Hi guys, welcome to your channel Budwan Tutorials. Here I am Vikas Kumar Batnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PCSC, and banking examinations. So friends, let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country. So let's see. तो चलिए जानते हैं जैसे प्रत्येक दिन की तरह आज 11:30 बजे की क्लास चल रही है। और मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि यदि कल का वीडियो आपने करंट अफेयर्स का क्लास नहीं किया है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस लिंक पे जा कर के इसकी क्लास कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि एक नया कानून जो है हर धर्म पर लागू होने वाला है देश में, क्योंकि देखा गया है कि 4 साल में जो है NRI के लिए स्पेशली है ना, नॉन रिपब्लिक इंडियन, जो कि गैर मतलब प्रवासी भारतीय जिसको बोला गया प्रवासी भारतीय, जिनके खिलाफ लगातार मामले बढ़ रहे हैं और वो भारत में जो है धोखा लगातार बढ़ रहा है। 4 साल में लगभग 5,000 से अधिक ज़्यादा मामले देखने को मिले हैं। तो जल्दी इसमें सरकार जो है कानून लाने वाली है, केंद्रीय कानून होगा जो भारतीय नागरिकता वाले सभी धर्म NRI पर लागू होने वाला है। कुछ और बात करूँ मैं तो किसान का आंदोलन लगातार चल रहा है और सभी वो देश के सभी टोल प्लाजा पे वो कब्जा कर चुके हैं। कुछ कुछ चुनिंदा टोल प्लाजा पर छोड़कर बाकी सभी पर किसान जो है लगातार 17 दिन से धरना प्रदर्शन उनका चल रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो बंगाल की है वो लगभग 260 शिकायतें गृह मंत्रालय को देने की तैयारी में चल रहा है। और भारत में लगातार ठंड का प्रकोप भी बढ़ रहा है। और कुछ जानकारियां मैं दूं तो तीनों सेनाओं की सेवा देने वाले एकमात्र कर्नल पृथक सिंह गिल 100 वर्ष का उनका वो उम्र जो है 100 वर्ष पूरा हो गया। खेल की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम ने भी लगभग 472 रन की बढ़त बनाई है। अब पंत और बिहारी के शतकों से दूसरे अभ्यास मैच में भारत का दबदबा बरकरार है। ये था देश दुनिया से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की क्लास में आज का इतिहास यानी इतिहास से जुड़े हुए 4-5 सवाल पूछे जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिहाज से। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे यानी हमारे ये क्लास का गुरूर है, इसी से हम इंस्पायर होकर के अपना क्लास को रेगुलर लेते हैं और सभी इसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, इसमें मैं आज विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताने वाला हूँ। कल मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया था, तो आप इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1986 में भारत की प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री स्मिता पाटिल का निधन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन वर्ष 2001 में स्थित भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें काफ़ी भारत को नुकसान झेलना पड़ा और भारतीय इंडियन आर्मी और भारतीय सेना दिल्ली पुलिस ने मिलकर इस ये हमला को ख़त्म किया था। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन वर्ष 1974 में माल्टा गणतंत्र बना और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रमुख बनी थी। आज ही के दिन वर्ष 1937 में चीन और जापान के बीच युद्ध में जापानियों की जीत हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 1955 में भारत और सोवियत संघ ने पंचशील समझौते को स्वीकार किया था। आज ही के दिन वर्ष 1920 में नीदरलैंड के हेग में लीग ऑफ नेशंस का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित हुआ था, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करने हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1916 में ऑस्ट्रिया के टोयरोल में हिमस्खलन के कारण 10,000 से ज़्यादा ऑस्ट्रियाई और इतालवी सैनिकों की मौत हुई थी। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ। करीब करीब देखा जाए तो 5 से अधिक सवाल हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार जरूर इसका नोट्स बनाए या इसका स्क्रीनशॉट पॉज करके ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है खास स्पेशल टॉपिक। कनाडा की रोरा वैन उल्फ ने महज 7 साल की उम्र में 80 किलोग्राम वजन उठाकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली बच्ची बनने का गौरव हासिल किया हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है एज ए करंट अफेयर्स, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी, NTPC, बैंकिंग में भी, IPS सेक्टर में भी पूछा जा सकता है, SSC CGL में पूछने की संभावना 100% बनी है ये। तो ओटावा की इस नन्ही महाबली ने 2 साल की उम्र में ट्रेनिंग लेने के बाद ओलंपिक वुमेन्स बार में स्नैच में 32 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 42 किलोग्राम के साथ साथ स्क्वाटिंग में 61 किलोग्राम और डेड लिफ्ट में 80 किलोग्राम उठाकर लोगों को हैरत में डाल दिया है। मात्र 5 साल की उम्र से ही वो वजन उठाने की प्रैक्टिस कर रही हैं।
लॉरी अपनी उपलब्धि में कहती हैं कि मुझे मजबूत होना पसंद है। मजबूत होने पर मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। मैं मुकाबले से पहले और बाद में ज़्यादा नहीं सोचती, हमेशा अपने दिमाग को प्रैक्टिस और बेहतर बनाने की फोकस करती हूँ। तो ये था कनाडा की लॉरी वंग की कहानी, जिन्होंने अपना हुनर से, टैलेंट से, अपनी बॉडी फिटनेस से सभी को हैरत में डाल दिया है। विश्व के सभी को कि मात्र 7 साल की बच्ची ऐसा कर सकती है। अच्छे अच्छे लोग जो है ये सब नहीं कर सकते हैं, किंतु 7 साल की बच्ची ने कर दिखाया है। मैं इसके बारे में और विस्तार से बता दूं कि बहुत सारे फैंस भी हैं, उन पे लगातार अपना रिस्पांस दे रहे हैं उनकी इस अचीवमेंट पे, तो प्रशंसा कर रहे हैं। हमसे तो 10 किलो का थैला भी नहीं उठाया जाता। सोशल मीडिया में रोरी के एक प्रशंसक ने पूछा कि तुम इतनी वजन इतनी आसानी से कैसे उठा लेती हो, हमसे तो 10 किलो का थैला भी नहीं उठाया जाता। एक यूजर ने कहा कि तुम्हारी वजन उठाने की तकनीक बहुत कमाल की है। एक यूजर ने रोरी की वहाँ पर अपने टैटू की तारीफ की तो रोरी ने जवाब दिया, यह अस्थायी रूप से बनवाया है। मुझे टैटू सुकून देते हैं और मुझे इन्हें दिखाना भी अच्छा लगता है। तो ये है रोरी की तस्वीरें जो अपने घर में प्रैक्टिस कर रही हैं। आज इन्होंने 80 किलो सबसे अभी तक का सबसे अधिक वजन 80 किलो उठाया है। मात्र 7 साल की है रोरी, ये कनाडा से बिलोंग करती हैं। ये लगातार अपने घर में प्रैक्टिस कर रही हैं और मात्र 2 साल से ये प्रैक्टिस उनका जारी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन थॉट्स ऑफ द डे। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जी सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जी सकता। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये खास करके स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है कि आप मैं एक बार आपने एग्ज़ाम दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, उससे हार गए तो उससे फिर से दोबारा और 5वां बार 6वां बार जी सकते हैं। लेकिन आप एक बार मन में सोच ले कि नहीं ये हमसे नहीं निकलेगा, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ये आपसे जो निकल पाएगी। तो आप मन से कभी मत हारना, अपना मेहनत जारी रखना ताकि आपका कोशिश जो है विफल ना हो, और अपना पॉजिटिव थॉट के साथ अपना लेबर को, मेहनत को जारी रखना, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जी सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जी सकता है। तो अपना मन को पॉजिटिव रखें और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े जीवन में। ये था थॉट्स ऑफ द डे। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। आज की करंट अफेयर्स की क्लास शुरू की जाए उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पेन पेंसिल कॉपी लेकर बैठ जाए ताकि इसका नोट्स अच्छा से तैयार कर सके आने वाले एग्जामों के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। तो बी रेडी फॉर द करंट अफेयर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैदराबाद के इंजीनियर रविकांत आवा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ल्ड क्विज चैंपियनशिप 2020 जीता। देखा जाए तो लगभग कुल 668 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था, और वो जो हैदराबाद के इंजीनियर है रविकांत आवा मात्र 43 साल के हैं, और उन्होंने इस प्रतियोगिता में 159 अंक प्राप्त किया है। ये 2 घंटा की इस परीक्षा चली है। ये IIT मद्रास से ग्रेजुएट और IIM अहमदाबाद से PG हैं। इस एग्ज़ाम में, इस क्विज में इतिहास, विज्ञान, खेल, कला, संस्कृति समेत 8 क्षेत्रों से 240 प्रश्न पूछे जाते हैं। देहरादून स्थित भारतीय सेना अकादमी के पास आउट होकर 325 भारतीय युवा भारतीय सेना के अफसर बने, जिसमें से कहा गया है कि 9 मित्र राष्ट्रों में से 70 विदेशी कैडेट भी पास हुए हैं। सलामी जो है अंतिम में थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल SK सैरी ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में इराक में 340 पत्रकारों की हत्या हुई है। और अभी वर्तमान में भी ईरान की बात की जाए तो एक पत्रकार को जो है विरोध प्रदर्शन को भड़काने के लिए फांसी दी गई है। उस पत्रकार का नाम रूहुल्लाह जम है, जिसको 2017-18 के दौरान देश भर में विरोध प्रदर्शनों को भड़काने का आरोप लगा था। सरकारी टेलीविजन ने कहा कि रूहुल्लाह जम को शनिवार को तड़के फांसी दे दी गई। ये ईरान से बिलोंग करते थे। तो देख सकते हैं कुछ चीज़ का रिपोर्ट 2020 में देखा जाए तो 15 देशों में 42 पत्रकार मारे गए। सबसे खराब स्थिति 2020 में मेक्सिको की रही थी, सबसे ज़्यादा वहीं पर हत्याएँ हुई थी। 6 देशों में कैमरून, होंडुरास, पराग्वे, रूस और यमन में 1-1 पत्रकार की हत्या हुई है। भारत में 3 पत्रकार की हत्या हुई है। भारत भी लगभग तीसरा की स्थिति भी अच्छी नहीं है।
रिपोर्ट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स के द्वारा तैयार की गई है, जिसमें पत्रकारों के लिए इराक सबसे असुरक्षित और पाक तीसरे नंबर पर बताया गया है। तो ये देख सकते हैं इराक में अभी तक से जो है 40 साल में पिछले 30 सालों में लगभग 340 पत्रकारों की हत्या हुई थी, यानी 11-12 पत्रकार हर वर्ष मौत के घाट उतारे गए हैं। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने वाइट पेपर ऑन ग्लोबल जर्नलिज्म में 5 ऐसे देशों के नाम जारी किए हैं जहां पत्रकारिता करने के लिए सबसे असुरक्षित है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2020 के दौरान पाकिस्तान में 138 पत्रकारों की हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। पूरी दुनिया में 1990 से 2020 तक 2658 पत्रकार ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में लगभग करीब देखा जाए तो पिछले 30 सालों में 116 पत्रकारों की मौत हुई है। पत्रकारों के लिए एक वैश्विक समस्या ये बोल सकते हो कि उनको असुरक्षा की भावना हर देश में देखने को मिल रही है। इसके लिए हर एक देश को उनका सुरक्षा मुहैया कराने की ज़रूरत है। पत्रकारिता एक अच्छी प्लेटफॉर्म है और भारत में इसको चौथी स्तंभ माना गया है। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स के पास चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इथेनोलॉग के अनुसार हिंदी दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बनी है। लगातार बढ़ रहे हिंदी भाषी लोग भारत में 7 भाषाएं विश्व की टॉप 20 में हैं। मार्च दिसंबर में लगभग 2.2 यानी लगभग 2 करोड़ के आसपास हिंदी भाषियों की संख्या है। अंग्रेजी ने पाया पहला स्थान, मंदारिन दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड हिंदी चौथे सर्वाधिक भाषा बोली जाती है न्यूजीलैंड में। तो दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी तीसरे स्थान पर है। करीब करीब 63 करोड़ के आसपास हिंदी बोले जाने वाले लोग हैं मौजूदा समय में। नेक्स्ट देखते हैं, भविष्य में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए साझा प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। स्टेटमेंट जारी करके भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन अगले शैक्षणिक सत्र में किया जाएगा। ये सभी बातें की गई है एक सम्मेलन में, जिसमें उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने यह जानकारी दी। 2021 में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद जैसी संस्थाओं का विलय कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व भर में 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया गया, यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी, जिसमें जो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कल्याण जैसे बाल अधिकारों पे ये काम करती है संस्था। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व भर में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। तो इस साल का थीम जो है 2020 का माउंटेन बायोडाइवर्सिटी है। ये इम्पोर्टेंट थीम है, इसको जरूर याद रखें। और 11 दिसंबर को दो दिन यूनिसेफ दो डे मनाया जाता है, यूनिसेफ और इंटरनेशनल माउंटेन डे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई विकास बैंक ने एशियाई विकास आउटलुक जारी किया है। इस रिपोर्ट में 2020-21 में 81% भारतीय अर्थव्यवस्था संकुचित होगी, ऐसा 8% भारतीय अर्थव्यवस्था संकुचित होगी, ऐसा स्टेटमेंट जारी करके एशिया विकास बैंक के द्वारा जो आउटलुक जारी की गई उसमें बतलाया गया है कि 2020-21 में जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 8% रहेगी। इससे पहले 7% जारी बताया गया है संकुचित होने का वर्ल्ड बैंक के तरफ से। तो ये था 8 करंट अफेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट 2 करंट अफेयर्स बचा हुआ है, तो फटाफट जानते हैं। और आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आप मेरे क्लास में नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स, क्योंकि अब आज 14 तारीख है, कल से देखिए संभावना है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम लेती है कि नहीं, या अभी तक से कोई नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है लेकिन अभी तक से एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म कॉपर्सकी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 28% भारतीय सोशल मीडिया पर सही पहचान नहीं बताते। तो यह रिपोर्ट जो है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म कॉस्पेरेस्की की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है। करीब 1/4 भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी सही पहचान जाहिर नहीं करते। एशिया और आसपास के इलाकों में पैटर्न के आधार पर रिपोर्ट तैयार किया गया है कि सोशल मीडिया पर असली पहचान जाहिर न करने वाले में दक्षिण पूर्व एशिया के लोग सबसे आगे हैं। वहीं 35% लोग ऐसा करते हैं। भारत में 28% लोग जो है सोशल मीडिया यूजर अपनी सही पहचान नहीं बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये आंकड़ा 20% है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग जल्द ही डिजिटल मतदाता पहचान पत्र लाएगी, जिससे
आप एक ही क्लिक पे अपना आसानी से पता, अपना पहचान जान सकते हो, वो भी अपने मोबाइल पे। तो जल्द ही जो है भारतीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डिजिटल जो है आईडी प्रोवाइड करने वाली है हर एक भारतीयों को। तो मैं आज कुछ और बता दूं कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के बारे में कि ये असली पहचान छिपाने वाले सबसे ज़्यादा जो है 76% फेसबुक पर मौजूद हैं, यूट्यूब पर 60%, इंस्टाग्राम पर 47%, ट्विटर पर 28% ऐसे लोग मौजूद हैं। विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का इम्पोर्टेंट सवाल और जवाब। एक वयस्क की में दिल की धड़कन की औसत शक्ति की खपत 1.2 वाट होता है। तो आप जान लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है रेलवे ग्रुप डी में, तो इसको जरूर नोट्स तैयार करें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गामा किरणों में सबसे ज़्यादा भेदन शक्ति होती है। तो गामा किरणों में सबसे ज़्यादा भेदन शक्ति होती है। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन या एथिलीन की ज़रूरत होती है। आप कोई भी हार्डवेयर दुकान में जाकर के इस धातु को ले सकते हो, एथिलीन या एसिटिलीन को। आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। तो आवर्त सारणी के बारे में एक दिन क्लास लूँगा, इंपॉर्टेंट ये सवाल, इससे बहुत सारे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होते हैं परमाणु के ये नाभिक में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको जरूर नोट्स बनाएं। इसका इस पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मैं बता दूं कि यदि आपका वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप राइट साइड में 3 बिंदु है, डॉट दिखाया गया, उस पर जाकर क्लिक करके आप अपना वीडियो को अच्छा कर सकते हो, उसकी पावर को बढ़ा सकते हो। तो आइए जानते हैं विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल के बाद विद्युतीय ऊर्जा के बारे में, यानी विद्युत ऊर्जा के बारे में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल हमेशा बनने की संभावना साइंस से बनी हुई है। तो जानते हैं, किसी चालक की विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने में व्यय होती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, वाट इज इक्वल टू क्या होता है, विभवांतर यानी वोल्ट इंटू कूलाम यानी क्यू जूल होगा, अर्थात V इंटू क्यू जूल ऊर्जा व्यय होगी। इसका सही मात्रक देखा जाए तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का सुविधाजनक मात्रक है, जो बड़ी मात्रा विद्युत ऊर्जा को अभिव्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 10⁻³ गुने 3600 जूल होता है, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो एक इस समीकरण स्मरण भी देख सकते हैं कि 1 जूल बराबर 1 वाट इंटू 1 सेकेंड होता है। ये मैं आपको पहले ही बता दिया, फिर से मैं डिस्कस कर दूं कि जल्द ही जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आने वाली है, जिसमें सभी जो है हेल्थ की इंफॉर्मेशन डेटा जो है सब रहेगी। इसके बारे में और बता दूं कि द एम ऑफ NDHM विल बी मेकिंग इंडिया ए डिजिटल हेल्थ नेशन थ्रू ए नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। द डिजिटल प्लेटफॉर्म विल बूस्ट of personal health IDs and health records of citizens, Digi doctor and health facility negativity। नेक्स्ट चलिए कुछ और जानकारियाँ मैं आपको बता दूँ आगे और अंतिम समय में कि कोलकाता के बारे में, क्योंकि हाल ही में वहाँ पे एक ब्रिज की उद्घाटन किया गया था, उससे जुड़े सवाल था, तो इसमें मैं आपको सोचा कि मैं बता दूं कुछ। कोलकाता इज नोन एज द कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया। द मेन रिवर इज वेस्ट बंगाल इन गंगास। और जो कोलकाता जो है वो हुगली नदी पर है, वहाँ पे गंगा को 2 ब्रांच में बांटा गया है, जो कि एक बांग्लादेश और दूसरा में पद्मा और दूसरा जो है वेस्ट बंगाल में भागीरथी रिवर और हुगली रिवर के रूप में जाना जाता है। द कोलकाता मेट्रो इज द कंट्रीज फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे बनाया गया है। मोहन बागान एथलीट क्लब, जैसे वहाँ पे स्पोर्टिंग क्लब भी हैं। काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट है, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट एयरपोर्ट सॉरी। तो ये था देश दुनिया से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ, करंट अफेयर्स, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हर तरह का मैंने आपको देने की कोशिश किया ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सको और अपना जो एक सीट कंप्लीट पक्का कर लो और जल्द से जल्द अचीव कर लो। तो जाते जाते आप सभी से मैं अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, सबा खैर। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।